નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાલય ઓનલાઈન શિક્ષણમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5, વિષય છે હિન્દી। તો એમાં આપણે આજે પાઠ 4નું રિવિઝન કરવાનું છે। તો આપણે પાઠ 4નું એસએમમાંથી રિવિઝન કરીશું। તો એમાં પાઠ 4 सोच अपनी अपनी એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एમાં પહેલું, सूरज निकलने पर कौन आकाश में उड़ने लगता है? ए गुब्बारे, बी पक्षी, सी हवाई जहाज, डी हम लोग। तो જવાબમાં શું આવશે? તો કે બી પક્ષી। પછી બીજું, पशु चराने कौन जाता है? ए चरवाहे, बी बूढ़े, सी बच्चे, डी स्त्रियाँ। तो जवाबમાં શું આવશે? તો કે એ चरवाहे। પછી ત્રીજું, बगीचे में तितलियाँ कौन पकड़ता है? ए माली, बी बच्चे, सी बूढ़े, डी पिताजी। तो जवाबમાં શું આવશે? તો કે બી बच्चे। चौथું, चरवाहे अपने हाथ में क्या रखते हैं? ए किताब, बी कलम, सी लाठी, डी मटकी। तो જવાબમાં શું આવશે? તો કે સી લાઠી। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एमा पहलू, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो जवाबમાં શું આવશે? तो कि सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। પછી બીજું, चरवाहा क्या कर रहा है? तो जवाबમાં चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। तीसरा प्रश्न, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? तो जवाब में नारियल के 2 पेड़ हैं। चौथुं, चित्र में कितने घर हैं? तो जवाब में चित्र में 5 घर हैं। पांचवं, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो जवाब में बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रश्न छठो, चरवाहा के हाथ में क्या है? तो जवाब में चरवाहा के हाथ में लकड़ी है या तो लाठी है। बेमांथी गमे जवाब होय तो पण साचो पड़े। પછી સાતમું, आकाश में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो जवाब में आकाश में 7 पक्षी और सूर्य दिखाई दे रहे हैं। आठवां, नारियल के पेड़ कहाँ है? तो जवाब में नारियल के पेड़ घर के पीछे है। 9वां प्रश्न, नारियल के पेड़ों के पास क्या है? तो जवाब में नारियल के पेड़ों के पास एक छोटा सा मंदिर है। 10वां, मंदिर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? तो जवाब में मंदिर के ऊपर ध्वजा दिखाई दे रही है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो એના જવાબમાં પહેલું તો गाय चराने कहाँ जाएंगे? बीजू, गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? तीजू, दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? चौथुं, शाम को कब लौटेंगे? ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो એના જવાબમાં चिड़िया चहचहाती है, बीजू पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं,
तीजू, चरवाहा गाय के चराने निकल पड़ते हैं। चौथों, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। पांचवं, सभी फूल खिल जाते हैं। छठों, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, तुम बगीचे में क्या होते तो क्या करते? तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो एना जवाबમાં तो पहलू तो के रंग बिरंगी फूलों को जी भर कर देखता। बीजू, फूलों की सुंदरता को देखता। तीजू, झूले पर झूलता। चौथुं, रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न हो जाता। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે, टोपी वाला और बंदर कहानी के आधार पर सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो एમાં પહેલું છે, व्यापारी कपड़े ले जा रहा है तो के खोटू। बीजू, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है तो के साचू। तीजू, पेड़ के ऊपर बंदर है तो के साचू। चौथुं, बंदरों ने कपड़े ले लिए तो के खोटू। पांचवुं, व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी तो के हाँ एटले साचू। पछी छे प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमां पहेलुं छे कि आकाश में खाली जगह पक्षी उड़ रहे हैं तो के 7। बीजू, चित्र में खाली जगह घर दिखाई दे रहे हैं तो के 5। तीजू, नारियल के खाली जगह पेड़ है तो के 2। चौथुं, नारियल के पेड़ घर के खाली जगह है तो के पीछे। पछी 5, खाली जगह के पास एक लड़का खड़ा है तो के फिसलन पट्टी। छठू, बंदर व्यापारी की खाली जगह करते हैं तो के नकल। पछी प्रश्न नंबर 6 है, मेरी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। मेरी पाठशाला निबंध ज छे तो तेमां जोशुं कि मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। उसका नाम ज्ञान विहार विद्यालय है या तो ज्ञानपंथ विद्यालय है। पाठशाला की इमारत अच्छी है, इसमें 10 कमरे और एक सभा भवन है। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। पाठशाला में पहले से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। तो आपने तो यहाँ ज्ञान विहार में तो कि पहले से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का है। तो આપણે અહીંયા એમ પણ લખી શકીએ કે પાઠશાલા का समय सुबह 7 बजे से दोपहर को 12 बजे तक का है। तो પછી છે, मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेल कूद में मैं भी, मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है। इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, ટોપી ઓર બંદર કહાની લીખી। કહાની એટલે કે વાર્તા છે સરસ મજાની टोपी और बंदरनी। तो एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीक के गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे, वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया। पेड़ के नीचे टोपियों की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब टोपी वाला की नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसकी टोकरी खाली थी।
इतने में उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, पेड़ के पर कई बंदर बैठे हुए थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियाँ पहनी हुई थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसे बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर टोपी वाला की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाला समझ गया कि वह बंदरों से टोपियाँ कैसे वापस ले सकता है। टोपी वाला ने अपने सिर से टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दी। नकली बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर की टोपियाँ उतार कर फेंकना शुरू किया। टोपी वाला ने जल्दी जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की, टोकरी में रखी और खुश होकर वहाँ से चल पड़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે અહીંયા પાઠ 4નું રિવિઝન કર્યું। હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે બીજા વિડીયોમાં કરીશું। નમસ્તે, ધન્યવાદ।